हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लिया था। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स क्या है चीज़ों के बारे में सीख लिया था। तो बेसिकली मैं वीडियो, वैसे तो आपका चैप्टर मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम सारी चीज़ें डिटर्मिनेंट में सीखेंगे। तो लेकिन जैसे कुछ बच्चों को डाउट था कि सर ए इनवर्स निकालने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ए इनवर्स आपको निकालना सिखा रहा हूँ। ए इनवर्स मतलब दो तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक होता है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और एक होता है डिटर्मिनेंट के थ्रू। तो जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी वो डिटर्मिनेंट पे होगी। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो डिटर्मिनेंट ही है, तो इसलिए हम वहाँ पर इन्वर्स निकालना अच्छी तरीके से सीखेंगे। और जो इन्वर्स निकालने के लिए क्वेश्चन भी आता है, मैक्सिमम उसी मेथड से आता है, इस मेथड से बहुत कम आता है। तो आप लोगों ने कहा, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व। तो उसके लिए पहले हम जान लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, मैं 3x3 का यहाँ सॉल्व नहीं कर सकता, मैं 3x3 ऑर्डर का आपको सॉल्व करके दे दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप पे आपको सॉल्व करके 3x3 ऑर्डर का दे दूंगा। फिलहाल आप लोग 2x2 ऑर्डर का समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 3x3 का एक बार में 2 स्टेप लिखे जाएंगे और फिर वो काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ 2x2 के मैट्रिक्स से ही समझा रहा हूँ। बाकी हम लोग मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा व्हाट्सएप पे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन बेटा सबसे पहले होता है ये, तो देखिए बेटा तीनों मेथड के बारे में आपको बता, मतलब तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में आपको बताना क्या होता है। इसका मतलब होता है इंटरचेंजिंग, यानी आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज, मतलब पहले को तीसरे के प्लेस पे, तीसरे को पहले के प्लेस पे। इसका मतलब है कॉलम, आप किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम को तीसरे के प्लेस पे लिख दिया, तीसरे को फर्स्ट के प्लेस पे लिख दिया। सेकंड, आर आई इंप्लाई किया है, इसका मतलब है आप किसी भी रो को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो को, चाहे वो रो फर्स्ट हो, रो सेकंड हो, रो थर्ड हो, रो या रो फोर्थ, फिफ्थ, एनी रो यू कैन मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट। सेम कॉलम में भी कर सकते हैं। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 लाख ABC एक्सेट्रा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, इसी के थ्रू हम लोग इन्वर्स निकाल देंगे। ये क्या है बेटा? आर आई इंप्लाई आर आई प्लस क्या चीज, यानी आप किसी भी रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, या आप किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करके। लेकिन याद रखना, चेंज जो होगा पहले वाले में होगा। जो रो पहले लिखी रहेगी चेंज उसी में होगा, या जो कॉलम पहले लिखा होगा उसी में चेंज होगा। क्योंकि आप दो कॉलम लिखे ना, आर आई प्लस के आर जे, दो अलग अलग रो, ऐसे दो अलग अलग कॉलम सी आई प्लस के सी जे। जैसे मैं लिख दूं, मैंने सपोज मैं ये कर रहा हूं ऑपरेशन, R1 प्लस 2R2 कर रहा हूं, तो जो हमारा चेंज होगा R1 रो में होगा बेटा, R2 तो एज इट इज रहेगी, R2 में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में बात सारे बच्चे? R2 में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं C1 इंप्लाई C1 माइनस C3, तो जो चेंज होगा वो C1 में होगा, C3 में कोई चेंज नहीं होगा। जो पहले लिखा होता है उसमें चेंज होता है। और यही हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा जब लोग एक इनवर्स निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इनवर्स होता क्या है।
आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इनवर्स क्या होता है। चलिए, a matrix B is said to be inverse of a matrix A if किसी मैट्रिक्स B को मैं किसी मैट्रिक्स A का इनवर्स बोलूंगा। कब बोलूंगा? जब उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है? आई आए। क्या है? आई आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स को मैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स बोलूंगा अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाए बेटा? आई आए। डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे। डिनोट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को? इनवर्स का डिनोट करते हैं। तो इसकी यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हमारा बन जाएगा रिलेशन। ठीक है बेटा, हमारा जो रिलेशन बन जाएगा ये बन जाएगा। कल से जो मैं वीडियोस डालूंगा वो मैं डालूंगा डिटर्मिनेंट के लिए, क्योंकि कल से हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिटर्मिनेंट। तो ये बस मेरा लास्ट डाउट सेशन है, छोटा सा सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर लॉकडाउन, मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा बताऊंगा ही, ठीक है बेटा। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके पूछ लेना। और अभी मैंने आपको बताया था कि मैं जो मैं मैट्रिक्स लूँगा केवल 2x2 का लूँगा। 3x3 में अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो पहले डेफिनेशन में बताया बेटा, किसी मैट्रिक्स बी को मैं कहूँगा उसका इनवर्स। कब क्या कहूँगा? इनवर्स। कब बोलूँगा? अगर a इंटू बी बराबर आई हो। डिनोट कैसे करते हैं? b बराबर a इनवर्स। तो ये भी रिलेशन बन जाएगा। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया 2174। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा हमारा, हम लिखेंगे a बराबर आई ए, ऐसे लिखेंगे। समझ रहे बच्चे? सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर आई इंटू ए। जब a की जगह हम रख देंगे मैट्रिक्स और i की जगह लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना, i जो मैट्रिक्स हम लेंगे गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लेंगे। किसके अकॉर्डिंग? गिवन मैट्रिक्स। अगर आपका गिवन मैट्रिक्स 2x2 का है तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का लूंगा। 3x3 का है तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का लूंगा। 4x4 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 का लूंगा। आई बात समझ में? यहाँ पर जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2x2 का ही लेंगे। समझा सर बच्चों को? चलिएगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं आई बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आई। तो यहां पर जो बनेगा वो ए इनवर्स बनेगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है बेटा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसमें जो चेंज होंगे वो ए इनवर्स के लिए होंगे, क्योंकि साथ में ए है और ए इंटू ए इनवर्स ही आई होता है। चलिएगा, हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए बेटा, मैं कर रहा हूं R1 इंप्लाई मैं कर रहा हूं बेटा, समझे सारे बच्चे? मैं क्या कर रहा हूं, R1 से घटा रहा हूं R2। क्या घटा रहा हूं? R2। R1 से R2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? R2 की मल्टीप्लाई 1/4 से करके कर रहा हूं। किससे करके? 1/4 से। क्योंकि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1/4 से कर दूंगा, ये बन जाएगा 1 और 1 - 1 बन जाएगा 0। क्योंकि मुझे इसको ये बनाना है,
मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्म में होता है। इसका मतलब मुझे इन दोनों को नॉन जीरो रखना है, बाकी सारे जीरो बनाने हैं। इन दोनों को नॉन जीरो रखना है और बाकी सारे क्या बनाने हैं, जीरो। तो मैं पहले इसको जीरो बनाऊंगा, फिर इसको जीरो बनाऊंगा। समझ आया बच्चों? चलिए तो हो जाएगा बेटा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई 1/4 से कर दी तो हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1/4 से कर दी क्योंकि चेंज जो होगा मैंने आपको बताया पहली वाली रो में ही होगा। इसकी मल्टीप्लाई 1/4 से कर दी, 7/4, 2 से गया, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया बेटा, 1/4 हो गया। कितना हो गया करके देख लिए, ये 2 × 7/4 तो हो जाएगा 4 2 1/4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी 1/4 से, कितना आ गया 4, 1 - 1 0, और ये एज इट इज। यहाँ भी यही करूंगा, यहाँ भी इसकी मल्टीप्लाई 1/4 से, क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ करूंगा वो यहाँ करूंगा। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 1/4 से, 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1, तो 1/4 से मल्टीप्लाई 0 की कितना हो गया बेटा 0, और 1 - 0 कितना होता है 1। सेम यहाँ करूंगा, तो 1/4 से मल्टीप्लाई 1/4 और 0 - 1/4। समझ आया सारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं बेटा? अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 की मल्टीप्लाई 4 से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? 4 से। तो क्या बन जाएगा 1 0 7 4, 4 - 1 0 1। क्योंकि बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी 1 ये भी 1 बाकी सारे जीरो। तो मुझे 1 बनाना था, इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दी। आइए बेटा बात समझ में? चलिए तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं क्योंकि आपको बताया लंबा है। तो आपको देख लीजिए 2 × 2 का कितना लंबा जाएगा, 3 × 3 का कितना लंबा जाएगा। इसलिए मैं केवल 2 × 2 का मैट्रिक्स लेके सॉल्व कर रहा हूँ। 3 × 3 का मैं आपको व्हाट्सएप पे सॉल्व करके दे दूंगा। और सेकेंडली मेथड यही रहेगा, मेथड यही रहेगा जो मैं बता रहा हूं। इसी मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे 3 × 3 का तो इजीली आपका इनवर्स आ जाएगा बेटा। याद रखना है क्योंकि 3 × 3 का मैट्रिक्स ऐसा होता है आइडेंटिटी, यानी आपको ऊपर के सारे जीरो बनाने हैं, इधर वाले सारे जीरो बनाने हैं, बीच का 1 1 रखना है। समझे सर बच्चों? बहुत इजी है। अब मुझे देखो, मुझे ये जीरो बनाना था, बना दिया। अब मुझे ये वाला जीरो बनाना है, ठीक है? तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसको जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा, देखिए सारे बच्चे ध्यान से। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर दूं, किससे कर दूं, 7 से कर दूं, और इसमें से घटा दूं, तो 7 - 7 कितना हो जाएगा 0। तो मैं लिखूंगा R2, चेंज R2 में करना है तो R2 ही लेंगे, सही है? तो R2 7 आ गया। तो बेटा 1 0, इसकी मल्टीप्लाई 7 से कितना होगा 7, या चाहे मल्टीप्लाई की 7 से, 7 से मल्टीप्लाई होगा 7, और 7 - 7 0। इसकी मल्टीप्लाई की 7 से 0, तो 4 - 0 4, या इसकी मल्टीप्लाई की 7 से, 7 4 जा 28, और 0 इसकी मल्टीप्लाई की ना 7 से, 7 4 जा 28, कितना हो जाएगा बेटा 28, और 0 - 28 कितना आएगा, क्योंकि माइनस कर रहा हूं, माइनस का 28। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 7 से, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 7, और 1 - -7, देखो इसकी मल्टीप्लाई की 7 से हो गया माइनस का 7, और 1 - -7 कितना हो गया 1 + 7 यानी कि 8। समझ सारे बच्चों को? चलिए अब भैया मैंने सारे जीरो तो बना दिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस आपको अपने ध्यान में रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, ये दोनों जीरो चाहिए, मैंने बना दिए। और क्या चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो चलिए 1 बनाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी 1 है,
इसको 1 बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, R2 मल्टीप्लाई 1/4 R2 की मल्टीप्लाई 1/4 से कर दूंगा तो 1 0, इसकी मल्टीप्लाई 1/4 से 0। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी रो की या किसी भी कॉलम की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। समझे सारे बच्चे? अगर आप किसी भी रो या किसी कॉलम की मल्टीप्लाई किसी एलिमेंट से कर रहे हैं तो उस एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस रो के सारे नंबर से होगी। तो 1/4 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1/4 की मल्टीप्लाई से 1 और 4 - 1, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 7 और ये जाएगा 2। तो बेटा ये बन गया I और ये है A, तो उसके साथ ये क्या आ जाएगा, कंपेयर करो A इनवर्स, तो हमारा A इनवर्स आ गया बेटा। समझे सारे बच्चों को? तो बेटा आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।